हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर इंडिया। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा के आंसर की को। इसमें हम कई पार्ट में आपको आंसर की प्रोवाइड कराएंगे। फर्स्ट पार्ट में जो है हम करंट अफेयर के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और अथेंटिक आंसर की हम बताने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सभी जो आंसर 30 क्वेश्चंस के हैं सभी अथेंटिक है, सभी सोर्सेज से खोजने के बाद ही आंसर की हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो पेपर है वो डी सीरीज़ का पेपर है। ओके, तो डी सीरीज़ में 34 क्वेश्चंस और करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो देखिए, भारत के हाल ही में 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जी को बनाया गया है। ठीक है, 21वें ओपी रावत जी थे, 22वें अनिल कुमार ज्योति जी थे और 23वें जो है सुनील अरोड़ा जी थे। ओके, तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। बताइए आपको, राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद जी के जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पूछा था 36 कि बुद्ध चरित महाकाव्य किसने लिखा था। तो जो बुद्ध चरित महाकाव्य है वो अश्व घोष जी के द्वारा लिखा गया था, यानी 36 का राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। ओके, 37 पूछा गया था आपसे कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 का जो थीम था वो कौन सा था। तो आपको पता है कि इस बार का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की जो मेजबानी की थी वो इंडिया ने की थी और इसका जो थीम रखा गया था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो, यानी 37 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है आपका 38 की ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पता है GHI जारी की जाती है हर वर्ष, इस बार 2018 का यहाँ पे आपको पूछा गया था। और फर्स्ट कंट्री, इसके पहले वीडियो हमने प्रोवाइड कराए थे, जो आपको बताया था कि फर्स्ट कंट्री जो फिनलैंड को स्थान मिला था और लास्ट कंट्री यानी बुरुंडी को जो है सबसे लास्ट स्थान मिला था। और भारत का जो पोजीशन था वो 133 पोजीशन था। ओके, तो भारत का 133वां स्थान था ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि प्रसन्नता सूचकांक में। 38 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है आपका नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो नाथ पंथ नामक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो गोरखनाथ जी थे, जिनकी गोरखपुर में है जो संप्रदाय। हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो गोरखनाथ से ही संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो यक्षगान है, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 41 क्वेश्चन है कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर की जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था। तो ये साउथ इंडिया में है ये मूर्ति। तो इसका जो निर्माण कराया गया था वो महेंद्र वर्मन जी के द्वारा कराया गया था, यानी 41 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 42 कि मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, चरकुला नृत्य के लिए, पमारा के लिए, नकटा के लिए। तो मिर्ज़ापुर जो है कजरी के लिए प्रसिद्ध है, यानी 42 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है। तो अभी आपको पता होगा कि हाल ही में सिक्किम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पाकयोंग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। हाल ही में अभी चर्चा में था ये पाकयोंग हवाई अड्डा, जो भारत का 100वां हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है, सिक्किम में, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये उत्तर प्रदेश से पूछा हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश की जगह के नाम भी हैं। तो ये खुर्जा में खुर्जा में ये जो है, यानी सेकंड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट है। और खुर्जा में जो है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 45वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। आपको पता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, उनके स्मृति पर रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 2018 में 2 भारतीय यानी कि भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक को दिया गया था, यहाँ पर एक ही दिया है, तो यानी कि भारत वाटवानी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन 45 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है 46 उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो हाल ही में
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2017 का भारत भारती पुरस्कार डॉक्टर रमेश चंद्र शाह जी को प्रदान किया गया। यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 47 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई है। तो आपको पता होगा चिकित्सा में दिया गया है, भौतिक विज्ञान में दिया गया है, रसायन विज्ञान में, चिकित्सा में 2 लोगों को, भौतिक विज्ञान में 3 लोगों को, रसायन विज्ञान में 3 लोगों को दिया गया है। इस बार जो साहित्य में 2018 का पुरस्कार नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया, इसके पीछे कारण था #MeToo का जो महिलाओं के खिलाफ पूरे विश्व में जो हिंसा की गई थी, ठीक है, उनके विरोध में कारण नोबेल पुरस्कार साहित्य का नहीं इस बार किसी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 की यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थी। तो हाल ही में भी यूएस ओपन संपन्न हुआ था, पुरुष जो थे नोवाक जोकोविच ने जीता था, जबकि महिला एकल का पूछा है तो यहाँ पे जापान की नाओमी ओसाका ने ये खिताब जीता था सिंगल, ठीक है, वुमेन सिंगल का खिताब जो यूएस ओपन का किसने जीता था, नाओमी ओसाका, जो कहाँ की थी, जापान की थी। यानी 48 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके लिए भी हमने वीडियो जो स्पोर्ट्स की अपलोड की हुई थी, जिन्होंने देखा होगा वो सही किए होंगे। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है कि 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार किसे जीता। तो विलेज रॉक स्टार को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से नवाजा गया था। यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 कि दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। पता है आपको जलवायु परिवर्तन पर हर वर्ष सम्मेलन होता है जिसे हम कॉप का नाम देते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और 2015 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट था जो पेरिस में हुआ था, और 2018 का हुआ था कटोविस पोलैंड में। ओके, तो 2018 का हुआ कटोविस पोलैंड में हुआ, जो यानी कि 50 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है 51, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई 2018 को जो रामायण सर्किट की शुरुआत की थी वो नेपाल से की थी। ओके, नेपाल के काठमांडू से। यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 52 कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो पता ही आपको भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। 53 कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। तो 2017 में ही कुंभ मेलों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है 2017, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली कहाँ होती है, वो केरल में होती है। यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है। तो देखिए सौरभ चौधरी जो संबंधित है वो शूटिंग से रिलेटेड, यानी कि निशानेबाजी से। यानी 55 का आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। पता ही सभी लोगों ने सही किया होगा कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है, कहाँ पर, नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में 182 मीटर इसकी हाइट है, यानी कि 597 फीट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 57 में भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम है, इसको तो सभी लोग ने किया होगा, प्रमुख रूप से न्यूज़पेपर में था, ट्रेन 18, जिसका अभी परीक्षण के दौर से गुजर रही है, जो कि क्या है, पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई है इंडिया में। यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 58 है कि मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पता है देखिए वर्ल्ड का सबसे तेज कंप्यूटर समिट है जो कि यूएसए का है, ठीक है। दूसरा ये जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो प्रत्यूष है, जिसे पुणे में स्थापित किया गया है, ठीक है। पुणे में जो सीडैक है वहीं पर इसको स्थापित किया गया है। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जबकि मिहिर को नोएडा में स्थापित किया गया है, ये भारत का दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है, प्रत्यूष। 59वां है 90वां ऑस्कर अवार्ड 2018 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला। तो द शेप ऑफ वाटर को मिला, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान यहाँ पे पूछा है, पता ही मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी के द्वारा 1990 से यानी 1990 से ही जारी किया जा रहा है। इसमें टोटल इस बार 189 कंट्री को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को 130वां स्थान मिला था, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जबकि लास्ट ईयर में 131 पोजीशन था इंडिया का, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक की लेखक किसने लिखी थी। संजय बारू जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि इसके ऊपर एक मूवी भी बन गई है जो कि विवादों में है, और न्यूज़पेपर में भी ये था खासकर से।
तो इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आप सभी लोगों को पता है एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है 63, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है। तो मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका जो है एन्ना बंस हैं। इन्हें ही मैन बुकर पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया है। तो एन्ना बंस, इसी उपन्यास के लिए ही इनको मैन बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है, मिल्कमैन उपन्यास। ओके, तो दोस्तों ये टोटल आपके 30 क्वेश्चंस हो गए करंट अफेयर के, जो यहाँ पे हमने ऑथेंटिक आंसर आपको प्रोवाइड कराए हैं। और बहुत जल्द सेकंड पार्ट में अब बाकी आंसर की आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।